नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। बिहार में आरजेडी की तरफ से प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। आरजेडी के खाते में 26 सीटें आई थी। इन 26 सीटों में से आरजेडी की तरफ से 3 सीटें मुकेश साहनी को दे दी गई थी। 3 सीटें देने के बाद 23 सीटें आरजेडी के पास बचती हैं, लेकिन अभी तक आरजेडी ने 22 सीटों पर ऐलान किया है, लेकिन एक सीट अभी तक आरजेडी ने छोड़ दी है और वो सीट है सिवान। आखिरकार आरजेडी की तरफ से सिवान सीट क्यों छोड़ी गई? दरअसल आपको बता दें कि सिवान पर चुनाव लड़ने का दावा आरजेडी यहां पर हिना शाहब को करवाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन आरजेडी से नाराज चल रही हैं हिना शाहब और उन्होंने सीधे तौर पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद वो ये कहती हैं कि सिवान की मिट्टी से ही चुनाव लड़ेंगी और सिवान में जीत कर दिखाएंगी। आरजेडी को चुनौतियां देती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि हिना शाहब दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी है। ऐसे में शहाबुद्दीन आरजेडी के साथ लंबे समय से जुड़े रहे, लेकिन निधन के बाद हिना शाहब ने ये आरोप आरजेडी पर लगा दिया कि उनकी वजह से उनके पति की जान गई है। इसके बाद तमाम और आरोप लगाते हुए हिना शाहब ने आरजेडी से पल्ला झाड़ दिया, आरजेडी से अलग हो गई और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गई। लेकिन क्या आरजेडी को उम्मीद है, इसलिए उन्होंने सिवान सीट पर अभी तक ऐलान नहीं किया है? वो क्या हिना शाहब को मनाने की कोशिश कर रही हैं? इसी जद्दोजहद में लगी हुई हैं कि हिना शाहब मान जाए और आरजेडी की टिकट से ही, यानी कि आरजेडी के सिंबल से ही हिना शाहब को चुनावी मैदान में सिवान से उतारा जाए। क्या इसी कवायद में इंतजार करती हुई आरजेडी नजर आ रही है? इसलिए लालू प्रसाद यादव ने भी ऐलान करने पर थोड़ी बहुत रोक लगा दी है। क्या कुछ लगता है आपको इस मुद्दे को लेकर? क्या ऐसा ही है? क्या हिना शाहब आरजेडी की तरफ फिर से बढ़ती हुई नजर आएंगी या पप्पू यादव की तरह यहां आरजेडी के खिलाफ उतरती हुई दिखाई देंगे? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।